एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज एक स्पेशली क्वेश्चंस पूछा गया है किसी हमारे पास एडवोकेट्स भाई ने। तो उन्होंने कहा है कि सर व्हाट आर द एडवोकेट्स वेलफेयर आर इंश्योर्ड अंडर द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अभी आपको मालूम होगा कि अभी नया एक बिल मंजूर हुआ था हमारे पास नेशनल असेंबली से, द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि अभी एक्ट बन गया। तो उसके एक्ट के अंदर हमारी क्या वेलफेयर हैं, वो एक एडवोकेट ने सवाल पूछा है कि वो हमारी क्या वेलफेयर्स हैं। इस एक्ट के तहत हमें कौन सी जो है हमारी भलाई इसमें दी गई है। क्या पहले ऐसी को लायर नहीं थे, जो अभी ये हमारे पास स्पेसिफिकली वो ये ला हमारा लायर्स के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या वेलफेयर्स हैं। आइए इसके अंदर अगर वेलफेयर आपने देखनी है तो सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या वेलफेयर्स, एक लायर्स की, एक एडवोकेट्स की क्या वेलफेयर जो है इस एक्ट के अंदर इंश्योर्ड की गई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो सेक्शन 10 कहता है लीगल एडवाइजरी के हर वो कंपनी जिसकी उपज जो है 2 करोड़ से, जिसके असासे 2 करोड़ से ज़्यादा हो, वो एक लीगल एडवाइज़र जो है एंगेज करेगा। क्या एंगेज करेगा? एट लीस्ट वन प्रैक्टिसिंग लायर एज अ लीगल एडवाइज़र। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये एक बहुत बड़ा जो है एक वेलफेयर है। ठीक है, पहले क्या होता था और इसी के अंदर ही कहा गया है कि कोई भी एडवोकेट्स 3 से ज़्यादा लीगल एडवाइजरी नहीं रख सकता। कि पहले क्या हमारे पास था कि एक वकील के पास 10, 15, 20, 100 के करीब लीगल एडवाइजरी जो है मौजूद हैं। उनके बड़े बड़े फर्म बने हुए थे, उनके जो जूनियर्स हैं वो संभाला करते थे। तो अभी क्या है, डायरेक्ट वो एक ही लीगल एडवाइज़र खुद जो है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन है, ठीक है, मैं 3 से ज़्यादा लीगल एडवाइजरी नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट्स है जूनियर्स लायर्स के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। उसके बाद सेक्शन 11 कहता है हेल्थ फैसिलिटीज़ के जो हमारे पास गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वो जो है इनके एडवोकेट्स की स्पाउस, मतलब इसकी वाइफ, इसके पेरेंट्स, इसके चिल्ड्रन, सब की जो है वो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोवाइड्स करते हैं। 18 ग्रेड के स्केल्स के जो भी ऑफिसर्स को हमारे पास फैसिलिटी सर्विसेज दी जाती थी, हेल्थ सर्विसेज, वही सर्विसेज हमारे पास एडवोकेट्स को भी मिलेंगी। यहाँ तक बात करें, सेक्शन 12 कहता है फिनेंशियल फैसिलिटीज़। फिनेंशियल क्या है? जैसा कि बैंक, ठीक है, और हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हैं, ठीक है, इंश्योरेंस जो भी कंपनी है या फिर इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज हैं, वो हमारे पास क्या करेंगी, एक एडवोकेट्स को फिनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करेंगी। अगर ये प्रोवाइड्स नहीं करती हैं तो फिर ये एडवोकेट्स, एग्रीव्ड एडवोकेट्स एप्लीकेशन मूव करेगा उसी अथॉरिटी को, और वो अथॉरिटी जो है बहुत ही जल्द इस जो भी होगा हमारे पास इसका जो वायोलेशन करने वाला, उसके अगेंस्ट में जो है प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी, इनिशिएट्स होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, सेक्शन 13 कहता है कि शोधा पैकेज। शोधा पैकेज क्या है कि हमारे पास है BPS 18 ग्रेड्स का कोई भी ऑफिसर अगर उसकी शहादत हो जाती है तो फिर उसको बेनिफिट्स, उसके जो है चिल्ड्रंस या फिर उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको उनका बेनिफिट्स मिलता था, उनको जॉब मिलती थी, उनको जो भी हमारे पास बेनिफिट्स दिए जाते थे, वो बेनिफिट्स टोटल के टोटल हमारे पास एडवोकेट्स को भी दिए जाएंगे अगर ये हमारे पास किसी न किसी, फॉर एग्जांपल टेररिज्म, आ रही बात समझिए, या फिर किसी एग्रीशन का शिकार हो गया हो और उस पर वकील पर हमला करने वाला कोई नामालूम शख्स हो, ठीक है, तो फिर जो है उसको ये हमारे पास मरासल जो है मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब अगर कोई वकील शहीद हो जाता है
अरे बस उसको मार दिया जाता है ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, तो फिर जो है उसको BPS 18 स्केल के हमारे पास ऑफिसर के वर्षा को जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती थी वही फैसिलिटी वकील की फैमिली को दी जाएगी। खुदा ना करे किसी वकील को जो है ऐसा दिन आए, ऐसे पैकेज हमें चाहिए भी नहीं, मगर एक हमारे पास क्या दी गई है, एक वेलफेयर्स दी गई है। ठीक है, आगे बस में अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है, तो फिर ये एक वेलफेयर दी गई है। ये हमारे पास अगर समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक वकीलों के लिए, प्रैक्टिसिंग जो लॉयर्स हैं उनके लिए। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।